माँ, वो ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे? उनको क्या चाहिए? उनको बुलेट ही चाहिए ना। एक काम करेंगे, हम बैंक से लोन ले लेंगे, और बैंक ने लोन नहीं भी दिया ना तो मैं किसी से उधार ले लूंगा, पर मैं अपनी बहन का ना रिश्ता नहीं टूटने दूंगा। आप चिंता मत करो माँ। माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरी बहन का ना ऐसे रिश्ता नहीं टूटेगा, और आपको तो पता है ना, अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमारी गांव में कितनी बदनामी होगी। माँ, आप ना परेशान मत हो। अभी ना ड्यूटी का टाइम है, मैं ना आराम से आके घर पे आपसे बात करता हूँ, ठीक है? रखता हूँ माँ, ख्याल रखना। अरे यार, बहन की शादी में बुलेट नहीं दी तो रिश्ता टूट जाएगा, और बुलेट पूरे 2 लाख रुपए की आ रही है। हे भगवान, अब तो आप कुछ मदद करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस टाइम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गार्ड साहब, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर, सब ठीक है। अरे नहीं, आपके चेहरे को देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बताओ, कुछ परेशानी है क्या? अरे नहीं सर, मैंने कहा ना सब कुछ ठीक है। देखिए गार्ड साहब, आप ना मेरी कंपनी में काम करते हो, और मेरा ना फ़र्ज़ है कि मेरी कंपनी में जो भी एम्प्लॉय काम करता है ना, उसकी परेशानी को मैं समझूं और उसका सॉल्यूशन निकालूं। तो आप बताओ, अगर आपको कोई परेशानी है तो। वो दरअसल सर, मेरी बहन की ना शादी है, और दहेज में बुलेट मांगी है उन लोगों ने। तो इतने पैसे तो मेरे पास हो नहीं पा रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ, और अगर मैं इंतज़ाम नहीं कर पाया तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, और फिर मेरे गांव में भी मेरी थू-थू मैं हो जाएगी। इस बात की चिंता मुझे सताए जा रही है। सर, वो असल में क्या है कि अगर मेरी बहन की शादी टूट गई ना, तो ये गम वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अगर सर उसने कुछ कर लिया ना तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा। सर, बैंक वाले भी लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बैंक वालों से पहले इतना कर्जा ले रखा है, और रिश्तेदार भी है हाथ खड़े कर रहे हैं पैसों के मामले में। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अरे गार्ड साहब, बस इतनी सी बात, आप अपनी बहन की शादी के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो? आपको इस कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 5 साल। 5 साल। आपको पता है कि आपको जो सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी में से एक पीएफ डिडक्ट होता है। तो आपका जो पीएफ है ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख तो जमा हो ही गया होगा, जिसको आप पेंशन के तौर पे भी ले सकते हो, और जब आपको इमरजेंसी फंड में ज़रूरत हो, जैसे कि आपकी बहन की शादी है, तो वो ज़रूरी काम है। तो आप एक काम करिए गार्ड साहब, आपका ना पीएफ रिलीज़ करा देते हैं। क्या सर, सच में? आप सच बोल रहे हैं ना? आप आधे घंटे में मेरे ऑफिस में आके मिलिए। जी सर, मैं आता हूँ। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इस बुरे वक्त में साथ दिया। मैडम, सर ने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आधे घंटे बाद आकर उनके ऑफिस में मिलना है। एक्चुअली सर तो ऑफिस में नहीं है, सर तो 10 मिनट पहले ही निकले हैं, उनकी एक अर्जेंट मीटिंग थी। क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं मैम, बात तो कोई नहीं है, लेकिन सर ने कहा था वो आज मुझे पीएफ दे देंगे। पीएफ? हाँ, याद आया। एक्चुअली सर ने जाने से पहले ना मुझे तुम्हारा पीएफ दे दिया था, और कहा था कि जब तुम आओगे तो तुम्हें दे दूं। ये लो, पूरे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? लेकिन मैडम, सर ने तो कहा था कि मेरा पीएफ सिर्फ 1.5 लाख रुपए है। हाँ, तुम्हारा पीएफ 1.5 लाख रुपए ही है, लेकिन 50,000 रुपए ना सर ने ऐड किए हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी है, तो तुम्हारी बहन की शादी में उन्होंने कन्यादान के रूप में दिया है। और तुम ना प्लीज टेंशन मत लो, ये पैसे तुम्हारी सैलरी में से नहीं कटेंगे। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आएंगे ना तो उनको भी धन्यवाद बोलना मेरी तरफ से, क्योंकि सर ना मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं, और अगर आज सर ये पैसे नहीं देते ना तो शायद मेरी बहन की शादी नहीं हो पाती। ठीक है, जब सर आएंगे तो बता दूंगी कि तुमने उनको धन्यवाद बोला है। अब तुम जाओ और जाकर अपनी बहन की शादी की तैयारियां करो। और हाँ, जब तुम वापस लौट कर आओगे ना तो मिठाई का डब्बा लाना मत भूलना। जी मैडम, मैं एक नहीं बल्कि 2 मिठाई के डब्बे लेकर आऊंगा, एक आपके लिए और एक सर के लिए। अब सर, आपने बुलाया? हाँ नहीं, बैठो। अच्छा वो बताओ, सुबोध जी को पैसे दे दिए? जी सर, वो पैसे तो मैंने उसे दे दिए। गुड। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर, हमारी इस कंपनी में कभी भी सिक्योरिटी गार्ड या फिर पियोन, इन सब का पीएफ डिडक्ट नहीं होता है। फिर भी आपने उसे 1.5 लाख रुपए दिए, और साथ में आपने 50,000 रुपए भी दिए।
सर ये चीज़ तो मैं समझती हूँ कि आपने 50,000 रुपये उसकी बहन का कन्यादान करने के लिए दिए हैं, लेकिन सर 1.5 लाख रुपए आपने ऐसा क्यों किया? हनी, तुम्हें पता है ना मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय ना किसी भी चीज़ से परेशान हो, और खासकर पैसों से। और हनी, गांव में जब किसी लड़की की शादी टूटती है ना तो गांव वाले समझते हैं लड़की में कोई कमी है, और इसी चक्कर में लड़कियां डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और कभी कभी जाने अनजाने गलत फैसले भी ले लेती हैं। मैं नहीं चाहता था कि सुबोध जी के यहाँ पे ऐसा कुछ हो, उनका परिवार बिखरे, इसलिए मैंने उनकी इतनी छोटी सी मदद कर दी। क्योंकि हनी, सुबोध जी ना जब पापा इस कंपनी को संभाल रहे थे तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि उनको कितनी जरूरत है और कितनी नहीं। और हनी, ये मैटर नहीं करता कि उनकी सैलरी में पीएफ कटता है कि नहीं कटता, पर मेरी इतनी छोटी मदद की वजह से ना उनके चेहरे पे हंसी आ सकती है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सर प्राउड ऑफ यू, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके अंडर में काम करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं सर, आप लोगों के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। थैंक यू सो मच। अब जाओ, शर्मा जी के साथ मीटिंग है ना, तो वो प्रिपरेशन कर लो।